स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। शुक्रिया। हम लोग अक्सर मोदी ट्रंप खाड़ी युद्ध और उसका भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के बारे में चर्चाएं करते हैं। जो G7 की बैठक हो रही है फ्रांस में, वहां पर कल नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मुलाकात हुई। अखबारों में बड़ी तस्वीर आई है, टीवी पे भी बड़ी तस्वीर आई है। इसमें मोदी और ट्रंप अपने अपने राष्ट्रीय झंडे के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और इधर ट्रंप की टीम है और मोदी के साथ में उनकी टीम बैठी हुई है। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठे हुए हैं, हमारे अजीत, और उसके बगल में और भी दूसरे बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं। और ये देख के बड़ा अजीब सा लगा। ये सीन तो अच्छा है, इस सीन का तो मैं स्वागत करता हूं। एक बड़ी अजीब सी बात है, उसमें ट्रंप ये कहते हैं नरेंद्र मोदी से कि जब तक आप प्रधानमंत्री हैं तब तक हिंदुस्तान में कोई हमला होगा तो हम आपका साथ देंगे, जब तक मैं व्हाइट हाउस में हूं तब तक हिंदुस्तान पे जो हमला होगा मैं उसके साथ दूंगा। क्या इस तरीके से दो देशों के बीच में कोई संधि होती है कि जब तक आप प्रधानमंत्री हैं, जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तभी तक होगा ये, वरना नहीं होगा? और ये भी सब मुंह जबानी हो रहा है, इसमें कोई लिखत पढ़त है, कुछ है? संधि ये एक बहुत ही गंभीर आश्वासन है भाई। जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक संधि हुई कि अगर पाकिस्तान ने कहा अगर आपके ऊपर हमला होगा तो उसको हम अपने ऊपर हमला मानेंगे, हम अपनी न्यूक्लियर जो क्षमता है उसका लाभ आपको हम उठाने देंगे, वो नहीं, अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए जब ईरान ने सऊदी अरेबिया पे मिसाइल बरसाई। लेकिन वो सब लिखत पढ़त में हुआ था, तभी तो हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। जब राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, वो सारी लिखत पढ़त में हुई थी। उन दोनों ने अपनी अपनी राजनीति उसके ऊपर दांव पे लगाई थी। वो कोई मुंह जबानी चर्चा थोड़ी ना थी कि आप हमारे यार हैं, हम आपको आप हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं और मैं आपको बड़ा खूबसूरत लगता हूं, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपके ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो हम आपकी मदद, आपकी तरफ खड़े हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये तो बड़ा अजीब से इस तरह विदेश नीति होती है। इस तरीके से दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है, कोई चर्चा होती है इतने गंभीर मसले पर। भाई, भारत के ऊपर कौन हमला कर सकता है? चीन हमला कर सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है, और कोई हमला कर नहीं सकता। कि भारत के ऊपर नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश तो ना हमला करेगा, यही दो देश हमला कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो अमेरिका का पक्का दोस्त है, भारत से भी ज्यादा गहरा दोस्त है। तो ये सब क्या हो रहा है विनोद जी? ऐसा है भाई जी कि जिस वेस्ट एशियन पैक्ट पे चर्चा हो रही थी और हमारे प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी कि आपने ये पीस डील साइन कर ली है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है आपने ईरान के साथ, वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ आपने साइन कर लिया है। आपको पता है कि उसमें मीडिएटर, बतौर मीडिएटर या गारंटर मान लीजिए, किसने साइन किया है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने। उसने ट्वीट करके लिखा है शहबाज शरीफ ने। रही बात की मैं विरोधाभास की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा हूँ आपको जहां तक भारत का संबंध है, कि उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पे कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब हम देंगे, साथ देंगे भारत का। देखिए, हमारे और अमेरिका के बीच में कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है, जिस तरह से सऊदी अरेबिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। मोहम्मद बिन सलमान ने साइन किया है वो पैक्ट, और उसका एक इतिहास है। वहां पर उनके फौजियों को पहले भी ट्रेन करता रहा है पाकिस्तान, और उनकी फौजें जो और देशों में गई हैं शांति स्थापित करने के लिए या उनकी सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए, तो उसके एक उनके भूतपूर्व सेनाध्यक्ष उसके सदारत भी करते थे। एक इतिहास है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की ऐसी डीलिंग के बीच में। हमारा अच्छी दोस्ती है हमारी अमेरिका के साथ, लेकिन हम अमेरिका को हम अपना कोई संरक्षक थोड़ी मानते हैं। भारत एक खुद मुख्तार में देश है, हमारे पास अपनी सेना है, हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और पीसफुल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया हमने,
और फिर जब हमने मेज पे बम रखे तो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके रखा। भारत की बड़ी इज्जत है दुनिया भर में एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। और ट्रम्प साहब जब जीत के आए थे, जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जितनी भी फॉरएवर वॉर्स हैं उनको रोक दूंगा, उनको थमा दूंगा, उनको खत्म कर दूंगा। और वो हवाला देते हैं कि बाइडन ने अपनी सेना वापस बुला रही अफगानिस्तान से और कितना हमारी कितनी बेइज्जती हुई। उसी तरह से वो ओबामा पे भी कटाक्ष करते थे। और ओबामा ने जो JCPO साइन किया ईरान के साथ, जॉइंट, वो उनका जो JCPO था, वो एक बड़ा अच्छा पैक्ट माना जाता है। ये जो पैक्ट साइन हुआ है, MOU जो साइन हुआ है, उसके मुकाबले में तमाम अमेरिकन प्रेस ये डिस्कस कर रही है आज के दिन। और इन्होंने जो साइन किया है MOU, जिसकी हम बधाई दे रहे हैं, वो डोमेस्टिक उनके ऑडियंस और डोमेस्टिक प्रेस जो है वो उसको भीषण कटाक्ष कर रही है। और उनके अपने रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन उसकी तनकीद कर रहे हैं। हम ठीक है, हमारा फर्ज बनता है, हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि वेस्ट एशिया में अगर ये युद्ध थम जाएगा तो तेल के दाम कम होंगे और हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त जो चोट पहुंची है उससे राहत मिलेगी। ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब उसने कहा कि आप पे कोई अटैक करेगा तो मैं आपको संरक्षण दूंगा, तो उसके जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कुछ कहना तो चाहिए था। वो तो चुपचाप सुनते रहे। वो जब भी जाते हैं वहां और उनकी सानिध्य में वो चुप हो जाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि वहां पर तो हमारे विनोद जी, इस तरह से ये तो इंसल्ट है विनोद जी, जिस तरह वो बार-बार डोनाल्ड ट्रंप इंसल्ट करते हैं मोदी की, भारत की, ये भी एक इंसल्ट है कि आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे। देखिए, ये इंसल्ट नहीं है, बेवकूफी है। बेवकूफी की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां पर हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठे थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे थे, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बैठे हुए थे। तीनों एक लाइन में बैठे हुए थे। और उधर उनके जो एडवाइजर और एड्स बैठे हुए थे, मार्को रूबियो बैठा हुआ था। और जब वो बोल रहे थे कि ये मैंने कर दिया है और ये हमने ये साइन कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इफ इट वर्क्स आई विल टेक द क्रेडिट, इफ इट डजंट वर्क आई विल ब्लेम JD Vance। और मार्को रूबियो पीछे पोकर फेस के साथ खड़ा हुआ है। मार्को रूबियो, जग जाहिर है, तमाम दुनिया जानती है कि मार्को रूबियो जो है, हो सकता है JD Vance की बजाय अगले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो। ये आम बात है आज के दिन, आम चर्चा में अमेरिका में। मेरा कहना यह है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने सुना और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसका कोई मतलब नहीं है, बेतुकी बात है वो। और उसने कहा कि ये आदमी जो है, he looks like an angel but he's a killer। और जब नेगोशिएशन करता है तो बड़ा टफ नेगोशिएटर है। हमने देखा है कितना टफ नेगोशिएटर है जब अमेरिका के साथ बातचीत होती है। अरे आप नेगोशिएट करने का देते हो, आप तो यूनिलैटरलिज्म में बिलीव करते हो। जहां भारत का संबंध होता है, अमेरिका हैज शोन यूनिलैटरलिज्म, एकतरफी बात करना, एकतरफे फैसले लेना, खुद फैसले लेना। भाई वेनेजुएला की जो वहां पर राष्ट्रपति है, वो आई थी इधर, उसको पहले अनाउंस किसने किया? मार्को रूबियो ने। वहां पर जो लड़ाई रुकी वो किसने अनाउंस किया? अमेरिका ने। इन लोगों ने अनाउंस किया ना, JD Vance ने अनाउंस किया। देखिए, बात यह है कि भारत को अपनी सॉवरेंटी, संप्रभुता, अपनी खुदमुख्तारी, सेल्फ रिलायंस और अपनी सेना की जांबाजी पे फख्र होना चाहिए। हाँ, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं और हम दोस्तियां बना के रखना चाहते हैं बड़ी शक्तियों के साथ, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के एक्सपेंस में नहीं हो सकता वो। और ये बात साफ कर देनी चाहिए हमको, डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नाविक मारे गए, उसने रिग्रेट एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा है, उनको ये दोस पीपल वर्क वेरी हार्ड एंड दिस हैपेंस, एंड मतलब उसने रिग्रेट नहीं एक्सप्रेस किया।
उसने ये नहीं कहा कि मुझे खेद है, उसने खेद नहीं एक्सप्रेस किया, उसने अपनी बात कही और निकल लिया। देखिए ऐसा है, आई थिंक दैट बड़ी बड़ी दुख की बात है कि हमारा आज के दिन जो रिश्ता बना है हमारी आज की सरकार की तत्वावधान में, इट्स एन अनइक्वल रिलेशनशिप। ये बराबरी का रिश्ता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई उनकी वसाल स्टेट है, हम उनकी बंधुआ स्टेट है। ये जो इंप्रेशन है, दिस इंप्रेशन, द प्राइम मिनिस्टर शुड इमीडिएटली डिसअब्यूज द अमेरिकन्स ऑफ दिस थॉट कि अमेरिका इज योर वसाल स्टेट। अमेरिका नहीं है आपका वसाल स्टेट, आपका वसाल स्टेट है पाकिस्तान। आपने उसका इस्तेमाल किया और आपने उसका इस्तेमाल करके और ईरान के साथ आपने समझौता किया है जिसमें आपने उसको बड़ा ओहदा दिया है पाकिस्तान को, और हमको कह रहे कि जब आप पे कोई अटैक करेगा तो मैं आपकी मदद करूंगा, और वहां पर पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है। ये तो बड़ी दुख की बात है ना। ये क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं हमारे हमको नहीं, और ऑपरेशन दुनिया को। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका ने भारत की कोई मदद नहीं की, किसी भी तरह की मदद नहीं की अमेरिका ने भारत की। चीन ने की, पाकिस्तान की मदद की, टर्की ने, अमेरिका ने क्या मदद की? उसने तो कहा कि लड़ाई रोक दो, हाँ बस, और लड़ाई अनाउंस कर दिया कि लड़ाई रुक गई है, और बाद में हम उन डॉटेड लाइंस पे साइन कर रहे हैं। ये गलत बात है ना। You see, our sovereignty has been challenged repeatedly by the Americans and especially Donald Trump, and ये unacceptable है। ये बंद हो नहीं सकती, ये बात चल नहीं सकती, और इस पे एकदम तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। और अगर ये सरकार खुद मुख्तार सरकार है, भारत की इज्जत रखना चाहती है, भारत की जो दुनिया भर में जो इमेज है उसको छोटा ना करें एक दोस्ती बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और साथ में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रिवर्स फ्लो शुरू हो गया कैपिटल का, इंडियन बिजनेसमैन $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एफडीआई 0 पे पहुंच गया लगभग, और हमारे जो यहाँ के उद्योगपति हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनमें से मोदी जी के अभिन्न मित्र भी हैं जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? केसेस से बचने के लिए। क्विड प्रो को है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो ये अच्छा नहीं है संकेत, ये बुरा है। नहीं, मोदी जी दुख हो रहा है बात करते हुए कि हमें बात करनी पड़ रही है। अंबानी साहब भी तो वहां पे रिफाइनरी खरीद के अमेरिका में तेल शोधन में बहुत वेनेजुएला का जो तेल आ रहा है, वेनेजुएला का जो तेल आ रहा है, हाँ, वो उसकी सफाई वो कर रहे हैं, उनको सूट करता है वो वेनेजुएलन तेल खरीदने का। देखिए मेरी बात सुनिए, टेक्सास में उन्होंने जो प्रॉमिस किया कि मैं लगा रहा हूँ फैक्ट्री वहां पर, देखिए मेरी बात सुनिए, बिजनेसमैन जहां उसको मुनाफा होगा या जहां उसको एक बड़े बंदे से, बड़े शक्तिशाली एंटिटी से संरक्षण मिलेगा, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। और पिछले कई वर्षों में यहां से ना सिर्फ पैसा पलायन हो रहा है, बल्कि स्वयं पलायन कर रहे हैं करोड़पति। बिलियनर्स आर एग्जिटिंग इंडिया एंड गोइंग इन सेटिंग अप बेस एल्सवेयर। उसके कारण क्या है? उसके तह तक जाना चाहिए ना इस सरकार को। ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, भाग क्यों रही है जनता? ईज ऑफ बिजनेस के वातावरण में जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग अपना पैसा लेके भाग क्यों रहे हैं भारत से, और भारत में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत में कभी भी उस स्तर पे नहीं रही। आप बोल रहे हैं जीडीपी, रघुराम राजन अभी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, आपने कहा कि हमारा जीडीपी 6.5% है, 7% है, बावजूद इसके वो कहते कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया, एफडीआई क्यों नहीं आ रहा? देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाट रघुराम राजन सेड। देयर इज समथिंग व्हिच इज वरीसम, कि क्यों हो रहा है ऐसा? भाई आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और पैसा को लगा नहीं रहा,
तो कहां से कौन सी ग्रोथ हो रही है? तो उसमें हमारे जो ऑफिशियल डेटा है, इकोनॉमिक डेटा है, उस पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। और जब भी किसी देश के ऑफिशियल डेटा पे गंभीर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, तो उस देश में जो उद्योगपतियों का विश्वास डोल जाता है, बाहर से निवेश करने वाले लोगों का विश्वास डोल जाता है, और जनता को तो डोलता ही है। विनोद जी, इस पूरी चर्चा में जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई, दोनों के अफसरान भी वहां मौजूद थे, जैसा कि भी आपने बताया और मैंने भी रेखांकित किया, इसमें एक अजीब सी बात थी कि पूरी चर्चा जो थी वो व्यक्तियों के संदर्भ में हो रही थी। दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हो, अब वो किस किस्म के दोस्त हैं हम लोगों को पता ही है, उस पर हम लोग चर्चा में समय नहीं खर्च करेंगे। लेकिन सवाल, अच्छा अगर हम एक बार ये मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में दोनों एक दूसरे के लंगोटिया यार हैं, दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं, दांत काटी दोस्ती है दोनों का, एक दूसरे से मिले बिना उन दोनों को खाना हजम नहीं होता, वो मिलना ही चाहते हैं एक दूसरे से कुछ दिन बाद, इतना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मित्रता इतनी बढ़िया है। तो क्या इस तरीके से देश की विदेश नीति आगे बढ़ सकती है? ये दो दोस्तों के बीच में किए गए जबानी वायदों के आधार पर विदेश नीति होती है? एक कंट्री दूसरे कंट्री की सुरक्षा का आश्वासन जुबानी जमा खर्च के तौर पर करता है। जब ट्रंप जी ने मोदी जी को आश्वासन दिया कि अगर कोई आप पे अटैक करेगा, हाँ, तो मैं हूं ना, शाहरुख बन के बैठे हुए थे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके एकदम बाद उन्होंने चीन की बात की कि मैं चीन गया था, हाँ, मेरी बड़ी अच्छी चर्चा हुई शी जिनपिंग से वहां, हाँ, तो उसको एकदम लग गया कि भाई शी जिनपिंग नाराज हो जाएगा, हाँ, तो एकदम से मैं ये बात कर लूं। देखिए, दोस्ती उन लोगों में होती है जो बराबर के होते हैं। बिल्कुल, दोस्ती कोशिश कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ हो जाए, और परस्पर वो कहता है मेरा अच्छा दोस्त है, पुतिन भी उसका दोस्त है, शी जिनपिंग भी उसका दोस्त है, और मोदी जी भी उनके दोस्त है। अब दोस्तों में भी ग्रेड बनाने पड़ेंगे ना, ABC ग्रेड होगा ना फिर। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनके दोस्तों में कौन से ग्रेड में है? और स्टेट क्राफ्ट में या नेशन स्टेट्स के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो व्यक्तिगत रिश्तों से नहीं चलते जी। व्यक्तिगत रिश्ते सुविधा बना सकते हैं रिश्ते बढ़ाने में, लेकिन रिश्ते बना नहीं सकते अपने आप में। रिश्ते उन्हीं दो देशों में होते हैं जिनमें आपस में कोई निर्भरता हो। और हमारे जो अभी हाल ही में जो रिश्ते, जिस तरह से जो हालात हैं, जो हमारे अमेरिका के साथ जो रिश्तों का हालात हैं, भाई जब पीछे उन्होंने टैरिफ लगाई, जब हमने उनको नहीं कहा कि आपने युद्ध रोका है, लेकिन एक बात है, इस बार उसने कहा कि मैंने बड़े युद्ध रोके हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान का बात नहीं की उसने। भूल गया होगा कहना, अगली बार बोल देगा। नहीं, जो बात सही है वो बोलनी चाहिए हमको। तो उसने थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है। अरे भाई, उसका तो गर्दा उड़ा रहे हैं लोग, हिंदी में शब्द है ना, गर्दा उड़ा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का गर्दा उड़ा रहे हैं वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों मिलकर। ये जो इसने ये साइन किया है MOU, अब इसमें क्या साइन किया है इसने ये किया कि 300 बिलियन वर्थ ऑफ रेपरेशन, मतलब रिकंस्ट्रक्शन, ईरान में जो हमने जंग में तबाही की है, ये उसने लिखा है वहां पे। उसने ये भी कहा है कि $20 बिलियन जो डी फ्रीज करेंगे। मतलब ये सब जो मांग रहा था ईरान, वो उसको देंगे, लेकिन सबसे पहले वो हरमुज खोलेगा, स्टेट ऑफ हरमुज खोलेगा ईरान, और वो क्या कहते हैं, ब्लॉकेड हटाएंगे अपना, और फिर सिर्फ 60 दिनों के लिए, सिर्फ 60 दिनों के लिए जो ट्रेड है, आवाजाही वाया सी लेन्स, ट्रेड वाया सी लेन्स, वो जो है 60 दिनों के लिए वो खुलेगी, उस पे वो कोई टोल टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन 60 दिनों के बाद क्या होगा, इसका कोई विवरण नहीं है, वो फाइन प्रिंट में होगा, जो बातचीत दूसरे दौर की बातचीत होगी। ये तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ना, ये तो स्केलेटल एग्रीमेंट है, जिसमें कि शुरुआत में एक वातावरण बनाए और लंबी बातचीत हो सके। मेरा ये कहना है कि
मैं चाहता हूं कि ये डील सक्सेसफुल हो ईरान और अमेरिका में, लेकिन मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं इसके बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या भरोसा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ये दुनिया खेल तमाशा। मतलब ये तो हमारे वो जो है ना जयललिता और ममता जी और वो क्या कहते हैं मायावती जी कि जिस दिन मूड खराब हुआ उस दिन सरकार पलट दी या सपोर्ट विड्रॉ कर ली, ये कुछ वैसे ही है कि ये आदमी जो है ये नॉर्मल आदमी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और ये बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब अनाउंसमेंट करता है कि उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग करवा के इसके परिवार वाले पैसा बनाते हैं। ही इज परसीव्ड टू बी द मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और कहता है आई डिडंट वांट टू बी लाइक हूवर। अब हूवर ने जो ग्रेट डिप्रेशन के जमाने में राष्ट्रपति था और बाद में रूजवेल्ट से हार गया था, कहता मैं आई डिडंट वांट टू इनहेरिट द लेगेसी ऑफ हूवर कि ग्रेट डिप्रेशन में ले आऊं अपनी कंट्री में, इसलिए मैंने डील साइन की है। आप समझे? हर्बर्ट हूवर, मैं नहीं बनना चाहता इतिहास में नया, लेकिन अगर तेरे को यह एहसास था इतिहास का तो यहां तक क्यों आया? मसले को यहां तक क्यों ले आया भाई तुम? तो वो कोई स्टेबल माइंड नहीं है। और उसके आसपास जो उसके एडवाइजर हैं, जैसे कि हमारे देश में होता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके कान में कुछ कह दे कि ये मत कहो, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये मत करना, ये गलती मत करना। कोई उसको बताता भी नहीं है। उसने अपनी धौंस से, अपने वॉलेटाइल टेम्परामेंट से जो उसको सेन एडवाइस भी मिल सकती है उसको भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। भाई कोई अपना वाई शुड मूसली में सर क्यों दे कोई? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी, इनको दूर से ही सलाम करो। नहीं तो पर नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत में हो या वो हिंदुस्तान के बड़े बुद्धिजीवियों के बीच में हो, मतलब कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उनको लगातार मजबूर करती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की दाईं तरफ रहें, कभी डोनाल्ड ट्रंप की बाईं तरफ ना आ पाए, और उसके लिए चाहे कितनी उन्हें बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे कितनी बार उन्हें हिकारत देखिए वो ऐसा क्या है? He doesn't care। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी एक ही समय पे थी जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हो रही थी। उस वक्त जो इंडियन मिडिल क्लास थी वो भरपूर उसके सहयोग में थी, उसके सपोर्ट में थी। इसीलिए 2019 के इलेक्शन में जो क्या कहते हैं कांग्रेस 2009 के इलेक्शन में जो यूपीए जीता, क्योंकि वन फैक्टर वाज न्यूक्लियर डील जो कि मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश के साथ साइन की, और उसको आगे बढ़ाया डोनाल्ड ट्रंप के जमाने, बाइडेन के जमाने में मोदी जी ने भी। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक अहम डील थी। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आप याचक की तरह उसके पास जाते हैं। भाई जो ट्रेड डील हो रही है उसमें कोई आपको फन एश्योरेंस नहीं दी। उसने कहा हाँ ट्रेड डील होने वाली है, जल्दी हम इसको करेंगे। और उधर उनका जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ कह रहा है कि अब आप इंडियंस जो है हमारे अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सर्जियो गोर है वो सिर्फ अमेरिका का इन्वॉय नहीं है, वो साउथ एशिया का इन्वॉय है यहाँ पर, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, नेपाल भी है। तो ये सब कॉन्टिनेंटल असाइनमेंट लेके आया हुआ है वो। और आई थिंक ही इज अ टूल टू एक्सपैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका इन दिस रीजन। और मैं समझता हूँ कि वो जगह जगह फौजी ठिकानों पे भी जा रहा है, हमारे छावनियों में भी जाता है वो, उसमें कोई रोक नहीं है, उस पर कुछ कोई रोक नहीं, जहां मर्जी जाता है वो। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ वाइसरॉय इन इंडिया। तो देखिए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जो ढील रखी हुई है अभी तक व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन्स, उस पे हमको थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम जैसा बड़ा देश जिसका एक मुकाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में,
और ये शायद इसका एहसास हमारे प्रधानमंत्री को भी होगा, लेकिन जिस तरह से हम कंडक्ट कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, वो काबिले तारीफ नहीं है जी, ना काबिले तारीफ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके। मुझे तो लगता है कि ये पूरे सीन को, जिसको भारतीय मीडिया में, सरकार मीडिया में इस रूप में पेश किया जा रहा है, ऐसे मोदी जी की बल्ले बल्ले हो गई हो, मुझे तो लगता है ये है कि सारी दुनिया में इस चीज को वहां पर जो पत्रकार गए हुए थे हमारे अमेरिका, इंडियन पत्रकार को उनकी आवाजें में पहचान रहा था। हाँ। वो हम अजीब सवाल पूछ रहे थे, मतलब वो सारे सवाल डायरेक्टेड थे इस बात पे कि किसी तरह से वाहवाही हो जाए आज की सरकार की। वाहवाही, दिस इज नॉट डन। देखो, सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन सरकार देश नहीं होता। और फॉरेन पॉलिसी इज अ कंटिन्यूम, इट हैज टू कंटिन्यू। और आप अगर हम पे कोई लाद देंगे वो ट्रेड डील कि आने वाली सरकारों को भी झेलनी पड़ेगी, तो उसपे तो अच्छा से उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उस पे एनालिसिस होना चाहिए, उस पे डिबेट होनी चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कल जो नजारा था, ये नजारा विचलित करने आने वाला नजारा था। ये बताता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मयार जो है ना, उसका स्तर कितना गिर गया है, और हर चीज को दो लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री के तौर पे पेश करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो अब आप किसी बड़े लीडर से दूसरे देश के मिल रहे हो और उससे इंस्टाग्राम के बारे में पूछ रहे हो, ये तो कोई बहुत उत्साहित करने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।